5 ऐसे शेयर्स जो आने वाले वीक के अंदर या फिर मैं कहूँ जो आने वाले मंथ के अंदर बहुत ही अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन शेयर्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और मैं बात करूँगा कि उनका चार्ट किस तरीके का दिखाई दे रहा है, क्या अपवर्ड ट्रेंड उनका मेंटेन्ड है या फिर क्या वो अपना ट्रेंड डाउनवर्ड से अपवर्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्या वो किसी डिमांड एरिया में है, क्या वो किसी सपोर्ट पर है या फिर क्या वो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि इस करेक्शन मार्केट में उनमें कितना करेक्शन आया है और उसके बाद वो कितना अपसाइड मोमेंटम देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सारी लर्निंग्स इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही हम बात करेंगे कि वो शेयर्स जो मैंने पिक किए हैं वो कौन से सेक्टर्स से हैं। तो आपको भी एक एज ए होमवर्क में कुछ देना चाहूँगा कि जिन भी सेक्टर से मैंने ये स्टॉक्स पिक किए हैं, आप उन्हीं सेक्टर से या अगर आप चाहो तो दूसरे सेक्टर से भी स्टॉक्स पिक करके उनका चार्ट इसी तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो आपको एक डीप लर्निंग भी मिलेगी और एक सेक्टर वाइज एनालिसिस भी आप कर पाओगे। आप देख पाओगे कि डिफरेंट सेक्टर्स में अभी जिस तरीके का करेक्शन फेज मार्केट में थोड़ा चल रहा है, तो किस तरीके के करेक्शंस, ज़्यादा करेक्शन किस में आ रहे हैं और कम करेक्शन किस में आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा चार्ट के ऊपर देख के एनालाइज कर पाओगे। तो यार, मैं हूँ नवीन शर्मा, मैं हूँ एक पीएचडी स्टूडेंट आईआईटी इंदौर में। और शुरू करते हैं इस वीडियो में अपने पहले स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक जो हम देखने वाले हैं वो है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। तो विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये एक हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और इसके अगर शेयर प्राइस को आप देखोगे चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, और अगर आप देख पा रहे हो तो ये हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए चल रहा है। अप ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है और नए लो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मेरा पॉसिबल जो एनालिसिस है यहाँ पे वो क्या कहता है कि क्योंकि प्रीवियस डिमांड के अंदर या ऑर्डर ब्लॉक कह लो या डिमांड जोन कह लो या सपोर्ट कह लो, प्रीवियस सपोर्ट या प्रीवियस डिमांड के अंदर मार्केट ने टैप किया है। और अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स आर प्रिटी मच decaying here, so very little volume, with very little volume it has tapped into the previous demand और यहाँ से इसने रिएक्ट करना शुरू किया था। तो बिकॉज फार्मा सेक्टर इज़ करंटली परफॉर्मिंग गुड, सारे फार्मा सेक्टर में ही जैसे ल्यूपिन आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मूव उसने दिया है। और सन फार्मा, एपिका लैब्स, ये सारे ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और एक अच्छा मूव देने की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि विजया डायग्नोस्टिक लैब, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, यहाँ एक पोजीशन बनाई जा सकती है। एक डिस्क्लेमर यहाँ रहेगा कि मैं ऑलरेडी विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में अपनी पोजीशन बना चुका हूँ इस किसी लेवल के आसपास में। तो ये था हमारा पहला शेयर। अब हम बात करेंगे दूसरे शेयर के बारे में। दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो है एंजल वन। एंजल वन के अगर अंदर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेंड अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है, हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है। और अगर हम पीछे जाके एनालाइज करें तो एंजल वन में हमको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा बहुत बढ़िया रैली देने के बाद यहाँ पर सेल ऑन राइज मॉडल एक्टिवेट हो गया था। जैसे ही कोई स्विंग हाई बनता, एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलती, वापस कोई स्विंग हाई बनता, एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलती। तो अभी वो यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद इसने अपना मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लिया है, इसने प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया है। अब जैसे ही कोई स्विंग लो बन रहा है तो बाय ऑन बॉटम का सिनेरियो हो गया है। जैसे ही कोई बॉटम मिलता है एंजल वन के अंदर तो यहाँ पे अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलती है। जैसे ही कोई बॉटम लग रहा है, एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो अगर अभी के सिनेरियो में हम देखें तो अभी वापस एक लो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखो, जैसे ही लो बनता है थोड़ा सा एक्यूमुलेट करता है प्रीवियस डिमांड के पास और वहाँ से अपने को एक रैली देखने को मिलती है। तो प्रीवियस डिमांड के पास वापस एंजल वन का प्राइस ट्रेड कर रहा है। नाउ इट इज़ रियली नाइस फॉर अस बिकॉज वी कैन एंटिसिपेट अगेन अ बाय ऑन बॉटम फ्रॉम हियर। सो इट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग वीक्स। तीसरा शेयर है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अगेन एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का शेयर है। तो अगर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स पिछले कुछ दिनों से इस रेंज के अंदर टाइट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सेल साइड लिक्विडिटी भी ग्रैब करने की ट्राई इसने की गई है, बट हमें एक ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल में प्राइस इसी लेवल में सस्टेन किया है और इतनी हाई वॉल्यूम आने के बाद हमें एक वॉल्यूम ड्राई अप भी देखने को मिला है। आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई अप हुआ है। और अब हमें दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी एक्यूमुलेशन का एक ब्रेकआउट
प्लान किया जा सकता है। तो ये है हमारा तीसरा शेयर। एक वेरी सिंपल अप्रोच है इसके अंदर कि अगर आपके पास में एक्यूमुलेशन आपको मिल रहा है, और एक्यूमुलेशन किस फेज़ में आपको मिल रहा है, एक अप ट्रेंड मार्केट के अंदर आपको मिल रहा है, जहाँ पर वीकली और मंथली लेवल अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड के अंदर अभी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स चल रहा है। और अगर आपको ऐसे लेवल पे एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देता है, सो इट कैन गो इवन फॉर रीचिंग टू इट्स ऑल टाइम हाई। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चौथे शेयर की अगर बात करें तो वो है बंसाली इंजीनियर पॉलीमर लिमिटेड। अगर बीईपीएल की बात करें तो ये पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर बिलोंग करता है। बहुत सारे एबीएस रेजिन वगैरह प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हैं इनके। तो अगर हम बात करें बीईपीएल की, तो बीईपीएल कुछ समय से डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और अभी इसने क्या किया है कि अपना डाउन ट्रेंड शिफ्ट किया है। ये लो लगा था, हाई लगा था, और अभी इस हाई को ब्रेक करने के साथ इसने अपना डाउन ट्रेंड शिफ्ट किया है, और अब पोटेंशियल मूव कर सकता है ये अप डायरेक्शन के अंदर। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाने वाली बात ये है, जब भी मार्केट अपना इस तरीके से ट्रेंड शिफ्ट करता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, एक नया लो बनाता है और उसके बाद अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करने चला जाता है। बट कभी कभी इन सम सिनेरियो क्या होता है ना, कि ये एक डबल बॉटम बनाने भी आ जाता है, और उसके बाद ये एक पोटेंशियल मूव अपसाइड में दिखाने की ट्राई करता है। यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर ऊपर की तरफ। तो इस तरीके का बिहेवियर भी बहुत सारे शेयर्स अपने चार्ट के ऊपर अगर आप जाके एनालाइज करोगे तो आपको बहुत बार ये भी देखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लेग आपके पास लगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये लेग है, तो ज़रूरी नहीं है कि 50% या 62% के रिट्रेसमेंट लेवल तक वो आए और वो वहीं से यहाँ पे मूव कर जाए। ठीक है, सो इट इज़ कम्प्लीटली नॉट नेसेसरी। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने के लिए, यही चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये कंप्लीट इस लेवल तक भी आ सकता है जहाँ से ये डिमांड जो क्रिएट हुई है, जिसने अभी मार्केट के स्ट्रक्चर को बदला है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये ऐसा नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं वो 62 और 50% की रेंज के बीच में ही लेना पसंद करते हैं। वो भी वायलेट हो जाती है तो हम 75% की रेंज में या 72% की रेंज में भी ट्रेड एंटर करते हैं। तो अगर आप मेरी फिप सेटिंग्स देखोगे, सो ईयर इट इज़, तो 75% की रेंज में भी लिया जा सकता है। सो बट करंटली वी आर एंटिसिपेटिंग दैट, क्योंकि पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा कर रहा है। काफ़ी, अगर आप पेट्रोकेमिकल सेक्टर के शेयर्स देखोगे, सो दे आर होल्डिंग देयर ग्राउंड, एंड वंस द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग, आई होप पेट्रोकेमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। ठीक, फाइनल और जो पांचवा शेयर हमारी लिस्ट के अंदर है वो है MCX। तो अगर MCX के अंदर हम देखेंगे, सिमिलर कुछ काइंड ऑफ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो विजया में हमको देखने को मिला था। यहाँ पे ट्रेंड इंटैक्ट है, और जो स्विंग लगा है प्रीवियस, उस स्विंग का रिट्रेसमेंट अप टू 62% ये ले चुका है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे एक 62% का रिट्रेसमेंट अच्छी तरीके से इसने लिया है। और साथ ही साथ अगर आप सपोर्ट लेवल भी देखना चाहो तो ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है, जहाँ से पहले भी काफ़ी रिजेक्शन मिला। उसके बाद एक बार वो रेजिस्टेंस में भी टर्न हुआ, बट सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ से वापस बाइंग हमें देखने को मिली। अगेन उसी लेवल के ऊपर MCX में प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, जैसे कि यहाँ कोई लोअर टाइम फ्रेम पे 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी स्विंग हाई ब्रेक होता है और वहाँ सस्टेनेबिलिटी मिलती है हमें, सो MCX कैन ऑल्सो गिव अस अ गुड पोटेंशियल मूव अप टू दिस हाई और इवन दिस हाई। ओके, सो आई थिंक आपको ये पाँचों शेयर्स का जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी पाँचों शेयर मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आई होप आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर जाएंगे और इनके चार्ट को स्टडी करेंगे। आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या आपका और मेरा जो एनालिसिस है वो अलाइन हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी शेयर्स हैं इसी सेक्टर के अंदर जो मैंने डिस्कस किए, पेट्रोकेमिकल, ब्रोकर सर्विस और ये फार्मास्यूटिकल के अंदर कोई और शेयर्स है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल मूव कर सकते हैं, या फिर उनका चार्ट आपको अच्छा लग रहा है देखने से, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त है जो इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक ज़रूर करना यार इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक्स मोटिवेट करेंगे मेरे को
ऐसी और बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए कमेंट ज़रूर करना। अगर और दूसरी बात, मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है, उस डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर इस तरीके के सारे शेयर्स, इस तरीके के सारे एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ। जो मेरे पास पीडीएफ्स हैं उनको भी मैं शेयर करूँगा। तो मैंने डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन जाके लिंक ओपन करके डिस्कॉर्ड चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। और ध्यान रखना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।